जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो अपने जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे, जिसमें स्वदेश का प्यार है, जिसमें भारतीय सेना में अपने आप को समर्पित करने का, अपने देश सेवा से प्रेम है, जो इंडियन आर्मी में अपने सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। उनके लिए इंडियन आर्मी ने 10+2 जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसका नोटिस जारी हो गया है। और आज मैं इस वीडियो में सारा चीज एक एक जो भी प्रॉपर डिटेल है वो डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे आप जा सकते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या आपका पे स्केल होगा, क्या आपकी रैंक होगी। और क्योंकि ये एक ऑफिसर रैंक पे आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के जा रहे हो, डायरेक्ट आपको एसएसबी में बैठने का मौका मिल रहा है। डायरेक्ट 5 डेज की एसएसबी होगी, उसके बाद आपको एज अ ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा इंडियन आर्मी में, और आपका 4 ईयर बीटेक कराया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में, वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आज इसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इवन लो रैंक तक वालों को भी यहाँ पे कॉल लेटर आ जाता है, बुलाया जाता है एसएसबी के लिए। तो ये वीडियो पूरा प्रॉपर ध्यान से देखना। और हाँ, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं और इस प्रॉपर छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूं कि टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो है जनवरी 2006 में, मतलब ये इसका स्टार्ट होगा। अभी आपको इसके पहले जो प्रोसेस होने वाले हैं। अच्छा, एज लिमिट क्या होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एज लिमिट आप देखो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली मेंशन किया गया है एज लिमिट को, कि भाई आपकी एज जो होने वाली है वो यहाँ पे 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर टू बी मोर प्रिसाइज, 1 जनवरी 2026 से लेकर के 2 जुलाई 2006 के बीच में आप बॉर्न होने चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। अच्छा, ओपन फॉर अनमैरिड मेल, मतलब कि आप अनमैरिड होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो आपका 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और आप जे मेंस में अपीयर्ड होने चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन होगा, उसके बाद क्या चीजें होने वाली हैं एप्लीकेशन के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये होने वाला है। और इसके लिए आपको क्या क्या, इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, 4 ईयर का आपका बीटेक का यहाँ पे डिग्री मिलती है, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। ठीक है, आपका इनिशियल पे स्केल जो भी होता है 56,000 के आसपास होता है, और जो परमानेंट रैंक मिलती है वो लेफ्टिनेंट की मिलती है, यानी लेफ्टिनेंट की आपको इनिशियल पोस्ट मिलेगी, बाद में धीरे धीरे आप करके और भी इंप्रूव कर सकते हैं। सीटीसी अप्रॉक्स जो होने वाला 17 से 18 ठीक है लाख पर एनम का होने वाला है। ठीक है, ये परमानेंट आपकी ज्वाइनिंग होती है इंडियन आर्मी में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कि आप बाद में आपको कुछ किया जा सकता है या बाद में आप नहीं एलिजिबल हुए, तो ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर बीटेक 4 साल का कराया जाएगा, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में आपको पोस्ट किया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जेई मेन 2025 आप जरूर अपीयर होना चाहिए। और जैसे मैंने वहां पे आपको बताया कि परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो 60% है। ठीक है, और दूसरा एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप नेशनैलिटी अगर बात करो आप एलिजिबिलिटी में, तो आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के भी चलेंगे, और भी कंट्रीज हैं जैसे भूटान है, और भी हैं जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए भी है, तंजानिया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, वो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। अब इसके अलावा देखो, एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया था, 16.5 से 19.5, मतलब 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में आप होने चाहिए, टू बी मोर प्रिसाइज। यहाँ पे 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बात कर ही ली, आपका पीसीएम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई कहां से करना है, www.joinindianarmy.nic.in पे। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे चीजें आ जाती हैं। वैकेंसीज की बात करें तो 90 वैकेंसीज हैं इसमें। और एक चीज और बता दूं, इसमें फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, दिस इज ओनली फॉर मेल। ओके, सो ये चीज बहुत ध्यान से समझना आप। ओके, टाइप ऑफ कमीशन मैंने बोला कि 4 साल का कंप्लीशन होगा, उसके बाद कैडेट्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या होने वाली है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होने वाली है आपकी वो 13,940 रुपए होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट जो लगना है ट्रेनिंग में, ये इतना लगना है 13,000। अब अगर प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो ये मैं आपको बाद में दे दूंगा, ये आप पीडीएफ में देख लेना कि आपके ज्वाइनिंग के बाद प्रमोशन कैसे होता है। लेफ्टिनेंट यानी आप इनिशियल पोस्ट पे ऑन कमीशन रहोगे, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर उसके
उसके बाद आगे आपको ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल की पोस्ट, ये ऐसे धीरे धीरे आपको टाइमिंग यहाँ पे 2, 6, 13, 26 इतने टाइम में आपको मिलेगी प्रमोशन, ठीक है। लेवल्स जो होने वाले हैं पे स्केल आपका 10 लेवल पे स्टार्टिंग होता है। ये लेवल जो है 56,000 से लेके 1,70,000 ये जो है इनिशियल पे रहता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से धीरे धीरे आप देखो तो इंप्रूव होने जाता है। 10B फिर 11 फिर 12, मतलब ये आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं इंडियन आर्मी में या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। और बेसिकली अगर मेरा मानना यह है कि इंडियन आर्मी जो भी ज्वाइन करता है या इंडियन एयर फोर्सेस या इंडियन नेवी जो भी ज्वाइन करता है, वो पैसे के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। वो देश को, डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं, वो अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं देश सेवा में, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो चीज जब आपके अंदर है, आप अगर करना चाहते हो, एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिना कोई आपको एनडीए, जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना है। इवन 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक भी मेल आ जाता है आपको कि आप आइए एसएसबी दीजिए। 5 दिन का एसएसबी होता है, एसएसबी के बारे में भी बात करने वाला हूं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, आपको आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो देख लो आप। क्लास 10th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगती है ओरिजिनल, ठीक है, जिसमें डीओबी लिखी हो। क्लास 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, ओके। आईडी प्रूफ ओरिजिनल लगेगा, आईडी प्रूफ जो भी आप नेशनैलिटी अपनी बताने के लिए, और रिजल्ट की आपकी फोटो कॉपी लगेगी, और कॉपी वगैरह रख लेना, 3-4 कॉपी, 4-5 कॉपी लगनी है। और आगे चल के और भी इस बारे में आएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, इसमें अगर आप गलती करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, फिर उसमें कुछ भी नहीं है कराया। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से फिल करिए, बहुत ही ध्यान से आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है आपको, ठीक है। अब यहां पे और आगे बात करें अगर, तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होनी है। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैं बता दूं कि देखो, रैंक आपकी हो सकता है कम हो, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो एसएसबी पे होगी, जो 5 दिन का एसएसबी होने वाला है, जो कि वहां पे होता है, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट किया जाएगा, ना कि आपको जेई मेंस के नंबर के बेसिस पे। जेई मेंस का जो नंबर है, जेई मेंस की जो रैंक है, दिस इज ओनली फॉर एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो। मार्क माई वर्ड्स, जेई मेंस के जो मार्क्स हैं, जो परसेंटाइल है, जो भी रैंक है, दिस इज ओनली फॉर द एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो। ये आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, सिलेक्ट हो रहे हो, ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन योर एसएसबी मार्क्स, ठीक है। दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर 5 डेज इन फ्यूचर। मैं कब होने वाली है वो भी बताता हूं आपको। देखो, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले एप्लीकेशन के बेसिस पे करते हैं, फिर एसएसबी आपको बुलाया जाता है, एसएसबी के बाद फिर आपका मेडिकल कराते हैं, ठीक है। मेडिकल के बाद फिर मेरिट एंड ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके बाद आप जाके ज्वाइन करते हो। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। ये एक्टिविटी है 2.4 किलोमीटर आप 10 मिनट में 30 सेकंड 10 मिनट 30 सेकंड में आपको करना है। पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, ठीक है। और ये सारे आपके इतने इतने टाइमिंग में आपको करके रखने हैं। तो यानी ये आपकी फिजिकल एबिलिटी इतनी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, okay, and this is the degree that you will get after the completion of 4 year from Indian Army. different बिट्स की डिग्री देते हैं वैसे ये, ठीक है, आपको बिट्स की डिग्री मिलती है। तो आगे चलो, तो यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल यहाँ मिलता है, ठीक है। टेलीकॉम एंड आईटी इंजीनियरिंग मिलता है, डुअल डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड, अच्छा, पे स्केल सबका सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको यहाँ दूसरा मिलेगा तो उसको पे स्केल अलग है। पे स्केल सबका सेम रहता है, एंड सबको कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे जाके मिलता है ये चीज, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। एक ये मैंने बता ही दिया आपको, मेरिट लिस्ट पे ये केवल और केवल एसएसबी के बेसिस पे ही होने वाला है, जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है। इसमें और कोई आप एनसीसी में हो या आपका कोई प्रीवियस आपने क्वालिफाई एग्जाम कर रखा है, कोई उससे कुछ रिलेटेबल नहीं है। दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द एसएसबी दैट यू विल गोइंग टू परफॉर्म फॉर 5 डेज इन द जुलाई, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि जो आपकी एप्लीकेशन डेट है वो ओपन हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आप अगर अप्लाई करने जाओगे तो अप्लाई कर सकते हो आप कब से कब कर सकते हो, 13 मई से लेकर के आप 12 जून तक। तो 13 मई से लेकर के 12 जून, ठीक है, ये आपकी डेट आ चुकी है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि एसएसबी की तैयारी अच्छे से करो। एसएसबी कब होने वाला है, वो आपका जून, जुलाई, अगस्त में होता है, ठीक है। आपका बुलाया जाता है आपको बाद में, उसकी भी टाइमलाइन आएगी। अभी प्रॉपर नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन आ जाएगी कि कब कैसे क्या चीज़ होनी है, कहाँ कहाँ पे होना है। कुछ सर्टेन लोकेशंस हैं जहाँ पे एसएसबी होता है, ठीक है। और एसएसबी में आप कितनी भी दूर हैं, अगर आप जाएंगे वहाँ पे, आपको बुलाया जाएगा तो आपको उसके ट्रैवल, जो भी आपकी फीस होगी, जो भी आप ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा, वो आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है इंडियन आर्मी की तरफ से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये तो रही जो मैंने मेजर पॉइंट्स जो मैंने ट्राई करे आपको कवर करके बताने के लिए। और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए और ध्यान से देखनी चाहिए। ये मैं पीडीएफ आपको अटैच कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लेना। और अगर आप 3 लाख तक भी रैंक है तो यहाँ पे अप्लाई करो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए, अपने देश सेवा के लिए, ठीक है। चलो इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर कोई डाउट या कुछ दिक्कत होगी तो आप हमसे क्या करना, पूछ लेना इस बारे में। और जिनको भी काउंसलिंग में और अदर
अदर ऑप्शंस, ऐसे यूनिक ऑप्शंस चाहिए, वो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको ऑल ओवर इंडिया जितने बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो हम लोग सारा बताते हैं, और बेस्ट पॉसिबल जो आपको आपकी रैंक पे मिलता है वो हम लोग अपनी काउंसलिंग वाले प्रोग्राम वाले बच्चों को दिलाते हैं। तो आप देर मत करो, काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो, आई होप ये जो चीजें मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।